अगर आप डेटा एनालिटिक्स पढ़ रहे हो पांडाज में, तो आपको एक क्वेश्चन हमेशा पूछा क्या जाता है कि अगर बाय द वे किसी का भी सैलरी मिसिंग है, एज मिसिंग है, जैसे यहां पे मेरे पास सैलरी मिसिंग है, एक सैलरी नन यहां पे, एक सैलरी नन यहां पे। अब ये मिसिंग वैल्यू के जगह पे कोई वैल्यू को फिल करना है, ठीक है। जैसे कोई बोला क्या कि सैलरी के जगह पे जो मिसिंग सैलरी है उसके जगह पे आप सैलरी का एवरेज रख दीजिए, ठीक है। ये कैसे करते हैं, ठीक है, ये भी डेटा क्लीनिंग का ही प्रोसेस है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें अपने डेटा फ्रेम का सैलरी कॉलम को फिल्टर करके निकालना होगा, निकाल लिए। अब ये सैलरी कॉलम पे हम क्या करेंगे कि जो सैलरी कॉलम है इसके ऊपर अप्लाई करेंगे एक फंक्शन, फिल एन ए फंक्शन। कैसे अप्लाई करेंगे, तो डीएफ का फिर से सैलरी कॉलम हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है, फिल एन ए फंक्शन नाम है। अब फिल एन ए फंक्शन को आप एक डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको एवरेज सैलरी से फिल करना है। तो फिर से आप किसका एवरेज सैलरी से, जो सैलरी आपके पास दिया हुआ है जितना लोगों का उसका से। तो फिर डीएफ का हम सैलरी निकाल लिए और देन मीन फंक्शन अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास जो भी सैलरी जो अवेलेबल सैलरी उसका मीन निकल के और सारा जो फिल एन ए फंक्शन जो सैलरी नहीं दिया हुआ था उस पर क्या कर देगा, फिल कर देगा। अब हम प्रिंट करा लेंगे किसको, डेटा फ्रेम को। अभी देखते हैं यहाँ पे कि मेरे पास सैलरी जो है एनएन है या फिर फिल हुआ है। देखो यहाँ पे ऊपर में देखो, जो बिना हम क्लीन किए थे इसका सैलरी एनएन दिख रहा है, इसका सैलरी एनएन दिख रहा है। लेकिन इसमें जो हम लोग जो क्लीन किए सैलरी, जहां पे जो एनएन के जगह पे हमने मीन वैल्यू रखा, एवरेज वैल्यू रखा, देखो यहाँ पे मीन वैल्यू आ गया है।